गिरिडीह जिले में लोक आस्था और सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व चेती छठ बुधवार की सुबह उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ विधिवत संपन्न हो गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न छठ घाटों और तालाबों, खासकर अर्घा घाट और शास्त्री नगर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अंतिम दिन सुबह होते ही व्रती महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में घाटों पर पहुंच गए। जैसी सूर्य की पहली किरणें आसमान में दिखाई दी, व्रतियों ने पूरी आस्था और विधि विधान के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान घाटों पर उगा हो सूरज देव अर्घ्य के बेर सहित कई पारंपरिक छठ गीत गूंजते रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य से अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रतियों ने 36 घंटे के कठिन निर्जला उपवास को प्रसाद ग्रहण कर पूरा किया। इसके बाद व्रतियों के घरों में प्रसाद वितरण का सिलसिला शुरू हुआ, जहां आसपास के लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। पूरे आयोजन के दौरान घाटों पर साफ सफाई और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवकों की सक्रियता से पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस तरह चेती छठ का यह पावन पर्व पूरे जिले में श्रद्धा, अनुशासन और सामाजिक समरसता के साथ हर्षोल्लास के बीच संपन्न हो गया। बनाने के क्या जाइए दोबारा एक बार और खड़ा करा और बिपिन दोनों को खरीद दो। चैती छठ बहुत ही महत्व का पर्व है। इसमें हम लोग बहुत ही नियम से इस पर्व को 4 दिनों में मनाते हैं, लेकिन जितने नियम से इस पर्व को हम मनाते हैं, ये जहाँ अर्घ देने के लिए हम आते हैं अर्घा घाट नदी, जिसमें कि पूरी इलाके की नाले का पानी इसमें बहाया जा रहा है। हमारा नियम को भंग किया जा रहा है। हमें बहुत ही परेशानी हो रही है इस नाले के पानी में नहाने में, अर्घ देने में, और हमारा धर्म को भी नाश किया जा रहा है। और आने जाने में यातायात की सुविधा भी मतलब कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को भेज दिया जा रहा है, जो कि प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। और हमारे गिरिडीह के जो प्रशासन है उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि इतने कठिनाइयों से जो पर्वतीय लोग छठ कर रही है वो नाले के पानी में ना नहाए। गिरिडीह में रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिले भर में एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए लगातार फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। सभी अनुमंडल क्षेत्रों में एसजीपीओ और डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। इसी क्रम में सदर एसजीपीओ जीतवाहन उरांव, डीएसपी नीरज कुमार सिंह और डीएसपी कौसर अली के नेतृत्व में शहर और मुफस्सिल इलाके में बाइक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान क्यूआरटी के जवान भी शामिल रहे, जो तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए तैनात है। पुलिस का यह मार्च मुख्य सड़कों और संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की कि वे रामनवमी का पर्व आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। साथ ही किसी भी तरह की अफवाह या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा गया। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि पूरे जिले में हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि त्योहार शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो सके। सबका मिला।
रामनवमी पर्व को लेकर गिरिडीह जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और आम लोगों से शांति व सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की जा रही है। प्रशासन द्वारा हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। खासकर शहरी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में शुक्रवार को एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, डीएसपी नीरज कुमार सिंह और नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ा चौक से पदम चौक तक पूरे इलाके की ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। गिरिडीह के डुमरी अनुमंडल में रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया गया है और सभी ने भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का भरोसा दिया है। प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर वर्ग को सम्मान और सहयोग मिले। अधिकारियों का दावा है कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास और शांति के साथ संपन्न होगा। मौके पर डुमरी थाना इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद, निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार, डुमरी प्रभारी प्रणीत पटेल, पीटान प्रभारी दीपेश कुमार, मधुबन थाना प्रभारी संजय कुमार और निरंजन कश्यप समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। पूजा को लेकर के हर तरफ से जो है पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हम लोगों ने ड्रोन सर्विलांस भी अभी स्टार्ट कर दिया है। हर तरीके से जहां भी थोड़ी भी हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है तुरंत पुलिस उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। लगातार पुलिस छापामारी भी कर रही है। अवैध जितने कारोबार हैं उन सब पर लगाम लगाने हेतु पुलिस प्रयासरत है और आश्वस्त किया जाता है कि डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में जो रामनवमी का त्यौहार है बिल्कुल धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा और सभी धर्म समुदाय से लोगों से भी बात हुई, उनके द्वारा भी कहा गया है कि सभी धर्म समुदाय का आदर करते हुए उसमें उनका सपोर्ट किया जाएगा और सभी लोग भाईचारे के साथ इस वर्ष भी पूर्व वर्ष की भांति रामनवमी को मनाएंगे। रामनवमी पर्व को लेकर गिरिडीह का बाजार इन दिनों पूरी तरह भक्तिमय माहौल में नजर आ रहा है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और बाजारों में लाल और केसरिया झंडों की भरमार दिख रही है, जिससे पूरा इलाका आस्था के रंग में रंग गया है। दुकानों में महावीरी झंडा, बजरंगी पताका और पूजन सामग्री की सजी कतारें लोगों को आकर्षित कर रही है। सुबह से ही बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु उत्साह के साथ झंडे, बांस, डंडा और अन्य धार्मिक सामान खरीदते नजर आ रहे हैं।
दुकानदारों के अनुसार जैसे जैसे रामनवमी नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बाजार में रौनक और बढ़ती जा रही है। पूरा बाजार राम भजन और जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है, जिससे माहौल और भी भक्तिमय बन गया है। चारों तरफ लहराते भगवा झंडे और सजावट त्योहार की भव्यता को दर्शा रहे हैं। गिरिडीह का बाजार इस बार रामनवमी को लेकर पूरी तरह तैयार है और हर तरफ उत्साह का माहौल बना हुआ है। गिरिडीह जिले के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज पिछले 4 दशकों से रामनवमी के अवसर पर महावीरी झंडा बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। इलाके में उनकी पहचान एक ऐसे कारीगर के रूप में बनी हुई है जो हर साल इस पर्व को लेकर हजारों झंडे तैयार करते हैं। इम्तियाज बताते हैं कि यह काम उनके परिवार की परंपरा का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनके पिता मोहम्मद गयूश और दादा भी इसी पेशे से जुड़े रहे हैं। इम्तियाज का कहना है कि जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक इस काम को जारी रखेंगे, क्योंकि इसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता है। हर वर्ष रामनवमी से पहले वे करीब 10,000 से अधिक महावीरी झंडे तैयार करते हैं। इसके अलावा बजरंग बली की पोशाक भी बनाते हैं, जिसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है। गौरतलब है कि रामनवमी जैसे पर्वों के दौरान कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव और विवाद की घटनाएं सामने आती रही हैं। गिरिडीह जिले में भी अतीत में ऐसे मामले देखे गए। बावजूद इसके मोहम्मद इम्तियाज बिना किसी भय के हर साल इस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते आ रहे हैं। उनकी यह पहल समाज में आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का एक मजबूत संदेश देती है, जहां एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के पर्व में अहम भूमिका निभाते हुए सामाजिक एकता को बढ़ावा दे रहा है। 40 साल से हुआ। कैसे आपका दिमाग में आया कि इस तरह झंडा आप तैयार कर रहे हैं? 40 साल से बनाते हुए आ रहे हैं। पहले हमारे दुकान संपत मार्केट की बाजार से था, उसके बाद फिर आए बैगरी का, उसके बाद फिर बड़ा चौक में आए हैं मोर्चा पर मंदिर के पीछे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमेशा हर वर्ष की तरह इस बार भी? हाँ, आज से परिवार आप झंडा बरंगोली का बनाते हैं? बराबर। क्या नाम है आपका? पहले भी आपका पूर्वज लोग भी बनाते थे क्या? और 40 साल से आप झंडा बनाते हैं। कहाँ के रहने वाले आप? हम भंडारी। यहाँ दुकान कब से आपका? हमने दुकान है हमारे बात तो करिए 60 बरस पहले। और झंडा के साथ और कुछ क्या क्या बनाते हैं सर? झंडा है, बालाजी को पोशाक भी है, चुनरी भी है, दुर्गा माता भी। गिरिडीह में सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। समाज सेवी सह कुटुंब प्रबोधन की प्रांत टोली सदस्य पूनम बरनवाल के नेतृत्व में माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी के तत्वाधान में विवाह भवन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरा माहौल श्रद्धा, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना था। कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि वर्तमान में 301 बालिकाएं नियमित रूप से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। यह प्रशिक्षण न केवल उन्हें शारीरिक रूप से सक्षम बना रहा है, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन और साहस का भी विकास कर रहा है। इस मौके पर पूनम बरनवाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों को इस तरह के प्रशिक्षण से जोड़ें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हों। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने समाज में सुरक्षा, संस्कार और संगठन की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया।
प्रशिक्षण का कार्यक्रम था और 304 बच्चियां हैं जो प्रशिक्षण ले रही हैं। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चियों को सिर्फ आत्मरक्षा के गुण ही नहीं, उनको नैतिक, चारित्रिक और व्यवहारिक गुण भी कैसे आए और अपने समाज में, अपने जीवन में कैसे औरों से बेहतर वो कर सके, इस आधार पर ये कार्यक्रम रखा है। हमें ना नारी शक्ति होने का अपने आप पे एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा जुनून अंदर से लग रहा है कि हाँ, लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। हम किसी हमारे भारतीय छतरपुर के रहने वाले हैं, मेरा भी पहला प्रदर्शन है, हमारा भी एक ग्रुप है, हमारा ग्रुप जय श्री राम ग्रुप है। तो ये लग रहा है कि रामनवमी का अखाड़ा करके फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा से हम लोग को सुविधा मिला है तलवारबाजी करने का। इसके पास तलवार नहीं, उसे भी तलवार दिया जा रहा है। और जो हम लोग के टीचर है पूनम मैम, जो हम लोग को इतना उत्साह दे रही है, बहुत अच्छा लगा कि लड़की का तलवार खेल सकती है। हम और आगे चाहेंगे इस पर करना और तलवारबाजी हमेशा करेंगे। अभी लोग गुलामी हम लोग का है तस्वीर, उसमें हम लोग का ग्रुप है जय श्री राम ग्रुप, उसमें हम लोग का प्रदर्शन होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा हम सब एक्साइटेड है, हम लोग सब बहुत एक्साइटेड है। हम सबका ये फर्स्ट टाइम है और इससे पहले हम लोग स्कूलिंग हो रही थी, उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे प्रशिक्षण होता है कुकिंग प्रबोधन की ओर से। पूनम आंटी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड है अपने फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस के लिए। हमारे ग्रुप का नाम है दुर्गा दल और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जिनके तक जहाँ जहाँ जा रही पहुँच रही है, आप सब बड़ा चौक में दुर्गा दल परफॉर्मेंस जरूर देखें, कुकिंग प्रबोधन की ओर से जरूर देखने आए। गिरिडीह में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई द्वारा सेवा भाव का सराहनीय उदाहरण पेश किया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिले के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर व्रतियों के बीच निःशुल्क दूध का वितरण किया। छठ घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच परिषद के कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ सेवा कार्य में जुटे नजर आए। व्रतियों को अर्घ के बाद दूध उपलब्ध कराकर उनके 36 घंटे के निर्जला उपवास को समाप्त करने में सहयोग किया गया। इस पहल को लेकर व्रतियों और स्थानीय लोगों ने परिषद के कार्यकर्ताओं की सराहना की। मौके पर प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से समाज हित, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य से कार्य करती आ रही है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों में परिषद के कार्यकर्ता कई वर्षों से इस तरह के सेवा कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इस दौरान प्रांत एसएफएस सह संयोजक अनीश राय, नगर मंत्री नीरज चौधरी, नगर सह मंत्री अभिजीत सिन्हा, आकाश श्रीवास्तव, रोहित बरनवाल, श्रेयांश सौरभ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ सेवा कार्य को सफल बनाया। रामनवमी पर्व को लेकर तीसरी पुलिस लगातार क्षेत्र में सतर्कता बनाए हुए है। इसी क्रम में पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाते हुए अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की। थाना क्षेत्र के खिजूरी गांव में छापेमारी के दौरान एक घर में संचालित अवैध देसी शराब भट्टी का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भट्टी को नष्ट कर दिया और बड़ी मात्रा में जावा महुआ को भी बरामद कर नष्ट किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके बाद सत्यापन कर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान लगभग 200 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया गया। यह पूरी कार्रवाई तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसमें पुलिस बल के अन्य जवान भी शामिल रहे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी। गिरिडीह जिले में होमगार्ड बहाली को लेकर युवाओं का इंतजार अब बेचैनी में बदलता नजर आ रहा है। देवरी, जमुआ और गावा प्रखंड के दर्जनों युवाओं ने संयुक्त रूप से उपायुक्त को आवेदन सौंपकर बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की मांग उठाई है। आवेदन में युवाओं ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से होमगार्ड बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं होने से निराशा बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में बड़ी संख्या में शिक्षित और योग्य युवा बेरोजगार हैं, जो होमगार्ड के माध्यम से सेवा देना चाहते हैं। युवाओं के अनुसार करीब 200 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहाली शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
इनमें कई ऐसे भी हैं जो पिछले 5 से 8 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं होने के कारण अब उनके सामने भविष्य को लेकर गंभीर चिंता खड़ी हो गई है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि यदि बहाली प्रक्रिया शुरू की जाती है तो इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि जिले की कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। युवाओं ने उपायुक्त से मांग की है कि जल्द से जल्द होमगार्ड बहाली प्रक्रिया शुरू कराई जाए ताकि इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिल सके और उनकी वर्षों की मेहनत का परिणाम सामने आ सके। आज देवरी जमुआ गाँव के अलावे जिले भर से अनेकों प्रखंड से यहाँ विद्यार्थीगण पहुँचे हुए हैं होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, क्योंकि पूर्व में जो 708 वैकेंसी आई थी ज़िले में, उसमें से देवरी जमुआ और गाँव को उसमें शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण विद्यार्थी काफ़ी नाराज़ थे। और पूर्व में इस विषय को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जनवरी तक नई वैकेंसी हम लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन मार्च बीतने को है, अप्रैल आने को है, तो अभी तक जब नई वैकेंसी नहीं आई तो आज हम लोग उपायुक्त महोदय से पुनः मिले। उपायुक्त महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही नई वैकेंसी मई के पहले सप्ताह तक आवेदन फिलअप किया जाएगा। तो अब उम्मीद है कि जल्द ही नई वैकेंसी आएंगी और विद्यार्थी उस फॉर्म को भरेंगे। साथ ही साथ मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहता हूं उपायुक्त महोदय से, जो जितना जल्द हो सके फॉर्म को भरवाएं, ताकि विद्यार्थी जो अपना मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत का परिणाम, परिश्रम का फल उनको दिखाई दे। गिरिडीह में नबी की पुकार ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक सामाजिक पहल के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान करीब 15 जरूरतमंद लाभुकों के बीच सहायता राशि का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहयोग देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करना रहा। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अंसारी, सचिव मोहम्मद इकबाल अंसारी, सदस्य हसीबुल कदारी तथा वार्ड संख्या 2 के पार्षद लालू रईन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। मौके पर मौजूद पदाधिकारियों ने बताया कि नबी की पुकार आगे भी इसी तरह के सामाजिक कार्यों को जारी रखेगा ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाती रहे और समाज में सकारात्मक संदेश स्थापित हो सके। इसी तरीके से हम सभी लोगों को बोलना चाहेंगे कि आज हमारी माँ बहनें जो डोर टू डोर जाते हैं और लोगों से अपनी शादी बेटी के लिए ताउन कर मांगते हैं, तो लोग उसे बहुत बुरी नजरों से भी देखते हैं। हम लोग ने ऐसा कदम उठाने का प्रक्रिया इसलिए सोचा कि हमारे नबी की पुकार के तहत में एक मेल मोहब्बत और अपने काम के खातिर जो जज्बा है, जो न्यूज़ लाइन के संपादक लोग आए हुए हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के मुख्य अतिथि हमारे लालू भाई रहे, इश्तियाक भाई, जो वार्ड कमिश्नर हमारे वार्ड नंबर 2 के नए वार्ड कमिश्नर हुए, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद देना चाहता हूं सभी लोगों को जिन्होंने अपने मदद राशि के लिए यहाँ पर पहुँचे और हमने उन लोगों को सहयोग किया। पचम्बा गिरिडीह में नबी के पुकार ट्रस्ट के द्वारा, जिसका प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम भाई साहब हैं, इनके जरिए आज गरीब महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये का चेक वितरण किया गया, कम से कम 25 से 30 लोगों को। और ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। ये रहीम भाई के द्वारा जो पहल किया गया है गरीब मजदूरों तक, बेसहारों तक मदद पहुंचाने का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं रहीम बाबू को कि इसने नबी के पुकार ट्रस्ट को आगाज़ किया।